ट्यूशन क्लासेस अगर आप देखोगे ना तो आपके आसपास में बहुत सारी मिल जाएंगी, और जब बहुत सारे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इसका कई बार नुकसान भी सभी लोगों को होता है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके आसपास में बहुत लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आप भी पढ़ाना चाह रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हो लेकिन उतने बच्चे आपको नहीं मिल रहे, या आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि बच्चे मुझे कैसे मिलेंगे, तो देखो अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बच्चे कैसे आपको ढूंढने हैं, कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को लास्ट में दे दूंगी, एक बार देख लेना। वो सारे टिप्स आप यूज़ करो, आपको बच्चे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास बच्चे तो हैं लेकिन नए बच्चे नहीं आ रहे या पुराने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। तो अब कैसे अपनी क्लास को सस्टेन करें, कैसे बच्चों की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएं, जो बच्चे हैं उनको कैसे हम बना के रखें अपनी क्लास में, इसके लिए आपको अपनी ट्यूशन क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत है। अब आप सोचोगे बच्चों को तो पढ़ना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो उनके साथ हम कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें करें कि क्लास में वो पढ़ाई में ध्यान लगाने लग जाएं और बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे आए जिनको देख के और बच्चे क्लास में आए। तो बहुत सारे छोटे छोटे से टिप्स शेयर कर रही हूँ, इनको आप अप्लाई करो। विद इन अ मंथ आपकी क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस भी सुधर जाएगी, इंटरेस्ट भी उनका बढ़ जाएगा, और जब इन बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ये तो आपकी क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, बल्कि जो उनके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी आपके पास में ज़रूर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप अपनी क्लास में हर तीसरे दिन, जैसे आज आपने जो टॉपिक पढ़ाया है, आज आप एक टॉपिक को पढ़ाइए, कल आप उसका रिवीजन करवाइए और परसों आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्विज कीजिए। जी हाँ, ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। इससे आपको कई सारे फायदे होते हैं। पहला, बच्चों में इंटरेस्ट जागता है, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है क्विज करना, और उसमें आप चाहें तो छोटे छोटे से कुछ इनाम भी रख सकते हैं। जैसे आप एक टॉफ़ी आप इनाम के तौर पे बच्चों को दे सकते हो, या इतना भी अगर आप खर्च नहीं करना चाहते तो आप स्टार बच्चों को दे सकते हो कि जो बच्चा जिस क्विज में जितने ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसको उतने ज़्यादा स्टार मिलेंगे, और मंथ एंड पे जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टार होंगे उनको हम एक चॉकलेट देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी स्टार के लालच में पढ़ने लग जाएंगे। आपको बीइंग अ टीचर ये मेक श्योर करना है कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसको भी आपको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा भी मेहनत करके उसको 1-2 स्टार तो आपको ज़रूर देना है, ताकि जब उसको 1-2 स्टार मिलेगा ना, उसको जो खुशी होगी उसकी वजह से फिर वो आगे और पढ़ेगा, बाकी क्विज में भी वो इंटरेस्टिंगली वो पार्टिसिपेट करेगा। वरना क्या होता है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनको पहले से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जो थोड़े से डल बच्चे होते हैं, जो थोड़े से वीक होते हैं बच्चे, वो भागते हैं ऐसे क्विज से, इस तरह की चीज़ों से। तो आपको उनको भी पार्टिसिपेट कराना है, उनको भी आपको एक आध सवाल आप हल्का सा पूछ के कैसे भी करके आप उनको भी स्टार दो, ताकि उनका भी इंटरेस्ट आए। इस तरह से जब सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपकी जो ये योजना है बच्चों की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की, ये सफल हो जाएगी। ये मैंने खुद अपनी क्लास में किया था और इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला था, इसीलिए मैं आपके साथ में सबसे पहले इसको शेयर कर रही हूँ। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए आपने अपना तरीका तो आपने बता ही दिया, टॉपिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बोर्ड पे आप आकृतियां बना के उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हर टॉपिक पे हर कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप कुछ वीडियोस की फॉर्म में भी उनको चीज़ें समझा सकते हो। आप वीडियो निकाल के वो बच्चों को दिखाइए, छोटे से छोटा वीडियो, मतलब 5-7 मिनट का वीडियो जिसमें वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर क्लियर हो जाए, वो वीडियो आप उनको दिखाइए और बताइए कि देखो ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बोरिंग से, एकदम ऐसे थके हुए से टीचर बन के मत पढ़ाइए, आप उनके फ्रेंड बन के उनके लेवल पे आके आपको उनको पढ़ाना होगा। अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट टीचर की तरह उनको पढ़ाएंगे तो उनको आधी बातें भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप उनको खेल खेल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली, थोड़ा सा कुछ अलग से वीडियोस वगैरह की हेल्प से अगर आप उनको पढ़ाओगे तो बच्चों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और वो वीडियोस देखने में उनको मज़ा भी आएगा। हमेशा पढ़ाते वक्त अपने ह्यूमर का भी इस्तेमाल कीजिए। जो आपके एग्जाम्पल हो वो ऐसे होने चाहिए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से हो, जिनसे के साथ में बच्चे जुड़ सकें, चीज़ों को समझ सकें। जैसे कि अगर मान लीजिए आप उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप सिखा रहे हैं तो आप टॉफियों का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप पेंसिल का एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेके आप एग्जाम्पल दे के समझाइए, लेकिन वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप किसी बच्चे को इंसल्ट कर रहे हैं। वो ऐसा होना चाहिए कि देखो हर बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि देखो मेरे नाम लिया गया, मेरे नाम का एग्जाम्पल दिया गया।
यानी कि अपने हर समझाने में, अपने हर एग्जाम्पल में आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, उनके नाम को इन्वॉल्व कीजिए। इससे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक बार अपने आप को रख के देखो, आप कहीं किसी सेमिनार में या कहीं पे आप इस तरह से गए और वहाँ पे कोई चीज़ समझाई जा रही है जिसमें आपका नाम लेके समझाया जा रहा है और आपको थोड़ा रिस्पेक्ट भी दी जा रही है ना, तो आपको कितना अच्छा लगता है। भले ही वो काम आपने नहीं किया, आपको पता है कि सिर्फ ये उदाहरण के लिए मेरा नाम लिया गया, बट स्टिल आपको बहुत अच्छा लगता है कि सबके बीच में से मेरा नाम लिया गया। तो ये चीज़ आप करिए, बच्चों का नाम लेके एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप एडिशन सिखा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि देखो आयुष की 5 पेंसिल हैं और रविश की 5 पेंसिल हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 10 पेंसिल बनेंगी। तो जो आयुष और रविश वहाँ पे होंगे, उनके चेहरे पे ना एक अजीब सी स्माइल आ जाएगी और पूरा ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। तो ये तरीका भी आपको ज़रूर अपनाना चाहिए अपने ट्यूशन क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था कि आप छोटे से आप मतलब क्विज़ कराइए, और हो सके तो उस क्विज़ के बाद आप उनको छोटे छोटे से प्राइज़ ज़रूर दीजिए। इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्विज़ ही नहीं, बल्कि अगर आप जैसे डेली भी पढ़ा रहे हो, उसमें किसी बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा किया है या कोई बच्चा डिसिप्लिन में बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे मंथ का, जैसे स्कूल में होता है ना कि एक हमने मॉनिटर बनाया होता है, एक हमने डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया होता है ना, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो कि देखो इस पूरे मंथ में इस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो इसको हम ये देते हैं, या इस बच्चे ने पूरा मंथ डिसिप्लिन में बहुत अच्छे से खुद को रखा है, पूरी क्लास का डिसिप्लिन बना के रखा है, तो इस बच्चे को हम ये देते हैं। इस तरह से आप बच्चों को छोटे छोटे से रिवार्ड ज़रूर दीजिए। इससे भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और जो आप चाहते हो बच्चे से कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, वो चीज़ भी बच्चे ज़रूर से करेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी क्लास में कर सकते हो। एक और चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में, वो ये कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बच्चों का नाम लें। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आप नाम ले सकते हैं तो नाम लें, कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आप नाम नहीं ले सकते, कुछ अलग ही चीज़ के अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं, तो वो जो एग्जाम्पल है वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से होने चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप जीके पढ़ा रहे हो, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जैसे अगर आप जीके में किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहे हो, जैसे कि राम मंदिर कहाँ है, तो बच्चों को आप बता रहे हो अयोध्या में, तो आप उसके साथ में थोड़ी सी स्टोरी भी ऐड कर दीजिए, है ना। प्रैक्टिकली जो चीज़ें हुई हैं वो आप उसके साथ में ऐड कर दीजिए। जो आपके एग्जाम्पल होने चाहिए वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्लस स्टोरी के साथ में मिक्स होने चाहिए। कोई स्टोरी आप अगर उसके साथ में जोड़ देते हैं तो बच्चे स्टोरी से चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनते और समझते हैं। जब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो चीज़ें उनको याद भी रहेंगी, उनको मज़ा भी आएगा और वो चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिनके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन दोनों वीडियोज़ को चेकआउट आप ज़रूर कीजिए। आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।